हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज नक्षत्र सीरीज में पुष्य नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में 8वें नंबर पर स्थित है और इसके स्वामी ग्रह शनि को माना गया है और इन नक्षत्र के जातकों की राशि कर्क होती है जिसके स्वामी चंद्रमा को माना गया है और इसके अधिदेवता ग्रह बृहस्पति हैं और ये जातक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये नक्षत्र सभी नक्षत्रों में शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो जानते हैं पुष्य नक्षत्र के जातकों के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो पहले हम चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जीवन में किस चरित्र के और स्वभाव के होते हैं। चरित्र और स्वभाव की बात करें तो ये जातक विद्वान, बहादुर और बड़े मनमोहक होते हैं। ये जातक बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और इनका दिल कोमल होता है और ये बड़े शांत चित्त नजर आते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक पुरुष वर्ग उनकी शारीरिक संरचना के बारे में बताएंगे। पुष्य नक्षत्र के जातक मध्यम कद के और कई जातक लंबे कद के भी देखे गए हैं। पुष्ट शरीर के, मोटे तगड़े, प्रायः खाने पीने की ही बात करते रहते हैं और इनकी काया देश काल या कुल खानदान के अनुसार गोरी या काली हो सकती है। इन जातकों में एक विशेष बात यह है कि इनका चेहरा सुंदर और प्रभावशाली होता है और किसी विशिष्ट चिन्ह या तिल से युक्त होता है। यह तिल अथवा निशान आंखों के निकट या होठ के निकट प्रायः देखा गया है। और पुष्य नक्षत्र की महिलाओं की बात करें तो यह तिल या निशान उनके गाल पर अवश्य होता है या उनके गाल उभरे हुए होते हैं, थोड़ा मांसल चेहरा होता है। इन जातकों के चरित्र, गुण और जीवन की सामान्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे। बुरा काम करना या बुरी आदतें प्रायः इन जातकों से कोसों दूर होती हैं। ये बड़े अच्छे चरित्र के और स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी होते हैं। चोरी, छल, झूठ, इन चीजों से ये जातक कोसों दूर होते हैं। बहुत बड़े शेयर घोटाले के मामलों में अगर देखें तो पुष्य नक्षत्र के 2-4 जातक इस श्रेणी में आते हैं। प्रायः पुष्य नक्षत्र के जातक बड़े अच्छे शील स्वभाव के होते हैं। बाहरी तौर पर इनके अंदर सभी व्यवहारिक गुण बहुत अच्छे होते हैं। सभी से प्रेम पूर्वक मिलने वाला जातक दूसरे को एक ही मुलाकात में अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और दूसरी बार अगला बिना कोई शंका के उसके चंगुल में फंस जाता है। यह जातक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे संपर्क कभी नहीं जोड़ता है। यह जातक एक रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं। इन नक्षत्र के द्वितीय चरण में जिन जातकों का जन्म होता है वे बड़े स्वच्छ हृदय होते हैं और उनका एक नहीं अनेकों व्यापार धंधे चलते हैं। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा इन पर रहती है। सौभाग्य सदैव इनका साथ देता है। बड़े भाग्यशाली जातक होते हैं और जीवन में इनको सामाजिक तौर पर किसी गणमान्य या प्रख्यात व्यक्ति का आश्रय प्राप्त होता है जिससे इनको भी काफी प्रख्याति मिलती है। भूख प्यास सहन नहीं होती, चाहे कितनी भी दुखी आत्मा हो। ये जातक चटपट सामान्य होकर बोलना, हंसना आदि गुण इनके जीवन के सामान्य विषय हैं। पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेने वाले जातक प्रायः लग्जरी लाइफ जीते हैं, इसी कारण आलसी भी हो जाते हैं। और पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों पर मंगल का प्रभाव रहने से ये जिद्दी और क्रोधी स्वभाव के देखे गए हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक किसी भी कार्य में कूद पड़ते हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रशासन, जनसंपर्क से लेकर मैकेनिक, बाजा बजाने वाले, दलाल, एजेंट तथा धन का लेन देन करने वाले लगभग
इस नक्षत्र के जातक अपने हर कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। अपने आचरण पर पर्दा डालना इनको अच्छी तरह से आता है। ऐसे जातक अपनी व्यवहार कुशलता के कारण कहीं भी अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लेते हैं और जैसा ग्राहक देखा वैसा माल उनको चिपका देते हैं। और 32 वर्ष की आयु तक संघर्षमय समय रहता है और 32 वर्ष की आयु के बाद एक सुनहरी और खुशहाल जीवन ये जातक जीते हैं। फलतः आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाने से अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जीवन का उत्तरार्ध बड़ा अच्छा बीतता है। तो महिला जातक पर चर्चा करेंगे। पुष्य नक्षत्र के महिलाओं के जीवन चरित्र और सामान्य घटनाओं पर अगर चर्चा करें तो पुष्य नक्षत्र की महिलाएं प्रायः दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। पुष्य नक्षत्र के जातिकाओं की शारीरिक संरचना पर चर्चा करें तो इन महिलाओं का कद ज्यादा लंबा नहीं होता है। रंग गोरा अथवा मिश्रित मात्रा में होता है। अच्छा चटपटा चेहरा, आकर्षक देह, यानी कुल मिलाकर के अच्छा कह सकते हैं। चरित्र गुण और सामान्य घटनाएं, अच्छे भरे पूरे परिवार में रहकर भी सुखमय जीवन जीना इनको मैसर नहीं होता। यद्यपि उनका चरित्र सभी पारिवारिक सदस्यों को शांतिपूर्ण व्यवस्था में कायम रखने में सहायक होता है और ये अपने से बड़ों के प्रति नम्र और आज्ञाकारी होती हैं, परंतु सभी इसके प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं, यानी यह परिवार में भी आलोचना का शिकार होते हैं। यह समझदार, प्रिय तथा मूढ़ी स्वभाव की होती हैं। ये धार्मिक विचारों की और भगवान से डरने वाली होती हैं। परंपरावादी यानी रूढ़िवादी प्रवृत्ति की होती हैं तथा नियम अनुसार और समय पर कार्य निपटाने की चेष्टा रखती हैं, परंतु घर के सदस्य इसके चटोरेपन से दुखी रहते हैं और इसकी तुनक मिजाजी से परेशान रहते हैं। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय, पुष्य नक्षत्र के महिला प्राय मध्यम स्तर की शिक्षा अर्जित करती हैं। कुछ जातिकाएं उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सरकारी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं, यानी सरकारी खजाने में इनको सिर होता है। किसी भी प्रकार की हस्तशिल्प कला, व्यवसायिक कार्य को प्रशिक्षण एवं रोजगारोन्मुखी प्रवृत्ति वाली होती हैं। जमीन जायदाद, कृषि, पशुपालन अथवा टंकन कार्य व्यवसाय में भी ये जातिकाएं उतरती हैं। मुद्रण ऑपरेटर और नर्सिंग जैसे कार्य व्यवसाय में भी ये देखी गई हैं। प्राइवेट फॉर्म में प्राय पुष्य नक्षत्र की महिलाएं क्लर्क पद से पदोन्नति प्राप्त करके व्यवस्थापक आदि भी बनती हैं। इन जातिकाओं का गृहस्थ जीवन आमतौर पर पुष्य नक्षत्र की महिलाएं पतिव्रता होती हैं। कई जातिकाओं के दाम्पत्य जीवन में पति द्वारा चरित्र पर संगीन आरोप भी लगाए जाते हैं या देखे गए हैं। विवाह से पूर्व वे कुछ मनमानी कर लेती हैं, परंतु बाद में ये परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं। कुछ एक जातिकाएं अपने पति के या परिवार के डर से अपने चरित्र को थोड़ा सा सही रूप में प्रदर्शित करते हुए जीवन व्यतीत करती हैं। कई जातिकाओं के कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति अगर सही नहीं हो तो अपनी उम्र से दोगुना व्यक्ति से इनके नाजायज ताल्लुकात होते हैं। इन जातिकाओं की स्वास्थ्य की चर्चा करें तो अधिक पसीना आने की शिकायत रहती है। इनको हार्मोन घटने बढ़ने से कभी तो ज़्यादा दुबली पतली हो जाती हैं और कभी मोटी ताजी भी देखी गई हैं। और इन जातिकाओं को प्राय नींद की समस्या रह सकती है, सर्वाइकल दर्द की शिकायत रह सकती है। जातिकाओं को पुष्य नक्षत्र के अधिदेवता बृहस्पति की पूजा विशेष करनी चाहिए। इस नक्षत्र के पुरुष और महिला जातकों के लिए उपाय में कम से कम 5.25 रत्ती का हीरा जरूर धारण करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आराधना और सरस्वती जी की आराधना इनको जीवन में बहुत अच्छा सुख
समृद्धि देने वाली होती हैं। इसी के साथ मैं इस नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।